गेंद और बल्ले को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा ये बता दीजिए। तो सरकार क्रिकेट को हिंदी, अरे आप सरकार से पूछ के बता दीजिए। अगर अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है तो आपकी पार्टी के नेता और बच्चे विदेश में जाके गुलामी को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? मातृभाषा हिंदी को बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं इसको बढ़ावा दिया जाए, ये हमारी मातृभाषा है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी से इस देश के अंदर सभी लोग प्रेम करते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं हिंदी की। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर बवाल खड़ा कर रखा है, इस आधी अधूरी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हिंदी के अंदर एमबीबीएस को लेकर जब बात करी जाती है, हिंदी के अंदर एमबीबीएस को लेकर आपने देखा है कि एमबीबीएस, जी हाँ, मेडिकल, आपको पहली बार बता दूं वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। और आपने देखा होगा कि हिंदी में जब वो मेडिकल पढ़ाया जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे हैं जो कार्तिक चौहान, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि वो अमेरिका से डिग्री लेते हैं। अमेरिका के अंदर तो हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता होगा, जहां तक मैं जानता हूं। यह पढ़ाया जाता है अमेरिका में हिंदी में, आप बता दीजिए मुझे। तो उनके बेटे, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉ कॉलेज हैं, लेकिन उनका बेटा फिर भी विदेश में पढ़ रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। मेरे को पता है पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, अभी कहाँ पढ़ रहे हैं वो भी पता है, लेकिन हम किसी की उसकी पर्सनल लाइफ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनके 2 बच्चे हैं जो कि इंग्लिश कॉलेज से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से, अरे आप सुन लेंगे 1 मिनट, इंग्लिश मीडियम कॉलेज से पढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता पीयूष गोयल, उनके भी 2 बच्चे हैं, आपको पता होगा, उनके भी दोनों बच्चे जो हैं वो पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरे भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता किरण रिजिजू, जिनके 3 बच्चे हैं, वो मैं आपको बता दूं वो भी पब्लिक स्कूल से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो एक और, तो आप देश के लोगों को ये बताते हैं कि भैया आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी मीडियम में पढ़िए। अब आपने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस वो किताब का उद्घाटन कर रहे थे, आप उस किताब को एक बार देखिएगा, क्योंकि देश के लोग देखते नहीं है, तो उस किताब को आप देखिएगा। उसके अंदर वो जो शब्द लिखा हुआ है बुक के ऊपर, मेडिकल, रेडियोलॉजी, इसको आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, जरा आप मुझे ये बात समझा दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मेडिकल है, रेडियोलॉजी है, ये सब जो शब्द हैं, आप इनको हिंदी में किस प्रकार से पढ़ेंगे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है, बताइए आप मुझे। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से लेकर हिंदी को एक बड़ा ड्रामा बनाया जा रहा है, एक इशू क्रिएट किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का जो बोर्ड है जो बनाया गया, उसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री साहब कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, उसको आपको सबसे पहले ये लेके आना चाहिए, ये प्रस्ताव आपको लेके आना चाहिए था, जिसमें आज देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हिंदी जो है, इंग्लिश जो है, वो गुलामी का प्रतीक है। इंग्लिश जो है, वो अंग्रेजी जो है, वो गुलामी का प्रतीक है। अगर अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है तो आपकी पार्टी के नेता और बच्चे विदेश में जाके गुलामी को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं, आप चाहे बात कर लें फ्रांस की, चाहे आप बात कर लें अमेरिका, चाइना और रशिया की, वहाँ की चाहे वो आईटी कंपनी के इंजीनियर्स हो, चाहे वैज्ञानिक हो, भारत देश के इंजीनियर, भारत देश के वैज्ञानिक उन्हें हर क्षेत्र में पीछे पछाड़ते हैं, पीछे पछाड़ने का काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनके बच्चे हैं, वो उनको जो है वो विदेश में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी, जो आपने कहा कि भैया जो अंग्रेजी जो है वो गुलामी के पदचिन्हों की निशानी है, तो आपके नेता गुलामी क्यों कर रहे हैं? आपके नेता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश में क्यों भेज रहे हैं? यानी सीधे तौर पर देश के लोगों को एक चीज़ समझाई जा रही है अब, क्योंकि सब चीज़, अगर आपको मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगे करने हैं, आपको हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाना है, आपको हिजाब और तिरंगे के या फिर हिजाब और क्या कहते हैं मफलर के विवाद में लोगों को लड़ाना है, तो उसके लिए लोगों को आपको अनपढ़ रखना बेहद ज़रूरी है। तो सरकार का अगला टारगेट लोगों को अनपढ़ रखना है। तो सरकार क्या कर रही है कि अब लोगों को शिक्षा के नाम पर लड़ाएगी। आप देख ही रहे हैं, कलम के ऊपर टैक्स लगा। और आपने हाल ही में एक तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है, वो आपने देखा भी होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जो एक्सीलेंस करके जो है स्कूल जो है आप देख रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें मोदी जी बैठ के खुद क्लास ले रहे हैं। इनकी डिग्री का आता पता नहीं बचपन में पढ़े हैं या नहीं है, लेकिन आज स्कूल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे नजर आ रहे हैं। अब ऐसे आदमी की डिग्री पर सवाल अपने आप खड़ा होता है, क्योंकि जो आदमी फर्जी स्कूल बनवा देता है, आपने देखा कि खिड़की कैसे ड्राइंग करी गई, पूरे देश के सामने है वो तस्वीरें।
किस प्रकार से खिड़की को ड्राइंग किया गया और खिड़की वहां पर बनाई गई, आप सभी लोगों ने देखा। और वो जो कमरा एक टॉयलेट रूम के बराबर का वो कमरा था, छोटा सा कमरा था। अरे नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको गुजरात चुनाव के नाम पर ये वोट लेना ही था तो आप कम से कम इसको अच्छे से ढंग से प्रयोजित तो कर लेते। कम से कम आपकी जो है इतनी जो है चीची लदर तो नहीं होती, इतनी कम से कम आपकी बेइज्जती तो नहीं होती। पूरा देश आपको सुनता है, लेकिन आपकी बातें इस प्रकार की बातें होती है जिनका कोई तथ्य और तर्क नहीं होता है। आप को फोटो खिंचवाने का इतना शौक है कि आप वोट बटोरने के लिए, अभी आपने देखा हिमाचल का चुनाव अनाउंस हो गया है, गुजरात का भी अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अनाउंस हो गया आचार संहिता लग गई, फिर आप कोई भी चीज़ का उद्घाटन नहीं कर सकते। तो अभी मोदी जी लगातार उद्घाटन करने में लग रहे हैं, लगातार उद्घाटन करते जा रहे हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा फिर घूम फिर के यही खड़ा होता है कि आप हिंदी के नाम पर जो है लोगों को लड़ा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, और यही भारत देश की खूबसूरती और भारत देश की खासियत है। भारत देश के अंदर जगह जगह पर जो है आपको लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। यही तो हमारा हिंदुस्तान है, यही तो भारत है, लेकिन आप इसको बदलने का, इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये बोल रही है कि अगर हिंदी में पढ़ाई होगी तो जो मातृभाषा है उसमें सर्च में ज़्यादा आएगी, क्योंकि मातृभाषा में अगर पढ़ाई होगी तो ज़्यादा सर्च होगा। आप एक बात मुझे बताइए, आप यहाँ पर इतने सारे पत्रकार खड़े हैं, ये जनाब जो हैं मोदी जी समर्थक जो हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, जरा आप सारे मिलके ये बता दीजिए गेंद और बल्ले को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा ये बता दीजिए। तो सरकार क्रिकेट को हिंदी, अरे आप सरकार से पूछ के बता दीजिए। अरे सरकार के लिए सुन लीजिए आप, अरे मैं क्या बोल, गेंद और बल्ला हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में बैट बोलते हैं। ये हिंदी का शब्द है गेंद और बल्ला, ये तो बता दीजिए, ये हिंदी का शब्द है? कहाँ से पढ़ी है भैया हिंदी? आपके मास्टर ने आपको इस बताया था कि ये हिंदी का शब्द है? ये हिंदी का शब्द है? किसका शब्द है आप ही बताइए फिर। भाई क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिकेट मैच को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे सामने आ जाइए, मैंने बोला है गेंद और बल्ले को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बता दीजिए आप। नहीं बता दीजिए, क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो आप, अरे सुनिए, रेल को हिंदी में क्या कहते हैं आप? ये क्रिकेट मैच को आप देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, लट्टू पट्टम कद्दू केननम दे दनादन प्रतियोगिता, कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। रेल को जो है हिंदी में लौहपतगामिनी बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी नहीं पता होगा, जाके सिखा दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो जो आप बात कर रहे हैं हिंदी की, हिंदी इस देश में हर किसी को प्यारी। अब आप एक बात बताइए, तो आप अगर कोई भी प्रस्ताव लेकर आते हैं तो आपको पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर बहस करना जरूरी है ना? आप पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं करते हैं? आप प्रस्ताव लाके डायरेक्ट आपने राष्ट्रपति को दे दिया। अरे आप पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर बहस करिए, और आपने बिना मुख्यमंत्रियों की, जो और मुख्यमंत्री हैं उनकी बिना परमिशन के आपने कैसे इस चीज को आपने अलाउ कर दिया? ये आपने कैसे प्रस्ताव दे दिया? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है।